वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इशू ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया, हाईलाइटिंग इट्स कॉजेस, लीगल सेफगार्ड्स एंड मेजर्स नीडेड फॉर इट्स प्रिवेंशन। इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे देंगे। दैट इज़ कस्टोडियल टॉर्चर रेफर्स टू द फिजिकल और साइकोलॉजिकल abuse of individuals by law enforcement authorities while in detention। इसके एग्जाम्पल में दिया है 1989 का भागलपुर ब्लाइंडिंग केस और 2021 का स्टैन स्वामी केस। इसके कॉजेज़ बताएंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। नंबर 1 इज़ लैक ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी, नंबर 2 इज़ कन्फेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, नंबर 3 इज़ पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, नंबर 4 इज़ poor training and awareness, and number 5 is overcrowding in prisons। कॉजेज़ के बाद में हम बताएंगे इसके लीगल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। फिर हम बताएंगे इसके स्टैट्यूटरी लॉज, जैसे कि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 330 एंड 331 punishment for causing hurt to extort confessions। सेकेंड इज CRPC का सेक्शन 41B। थर्ड इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। फिर हम इसके जुडिशियल जजमेंट्स जो हैं वो बता देंगे। पहली है DK बासु केस 1997 दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर कस्टोडियल प्रोटेक्शन। सेकेंड इज़ नाम्बी नारायण केस 2018 पेंशन फॉर रॉन्गफुल अरेस्ट। फिर लास्ट में हमें बताने इसके मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। नंबर 1 विल रेटिफाई UNCAT यानी कि UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। सेकेंड इज़ एम्पावरमेंट ऑफ NHRC एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस। नंबर 3 इज़ मैंडेटरी CCTV सर्विलेंस इन द पुलिस स्टेशन। नंबर 4 इज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर केसेस फॉर कस्टोडियल वायलेंस। Number 5 is implementation of Supreme Court directives in Prakash Singh case 2006 to ensure police accountability. Number 6 is pass a strict anti-torture law. After that हमें लास्ट में इसका conclusion लिखना है। That is custodial torture undermines the rule of law and democratic values. Above step can be taken to eliminate this practice and uphold human rights in India. So this was all for today. Thank you so much.